अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू भी आ गया है और इंतहाई मैं कहूँगा कि बुरी खबरें उनके हवाले से जो गर्दिश कर रही हैं। सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब, उन्होंने एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से शेख रशीद साहब को घसीटते हुए समा न्यूज़ के ऑफिस में लाया गया, ये उनकी खबर है। और उसके बाद किस तरह से शेख रशीद को थप्पड़ मारा गया इस हद तक, जो कि इंतहाई मैं कहूँगा एक बुरी खबर है और इंतहाई नाजेबा हरकत है अगर इस तरह की कोई हरकत की गई है इतने सीनियर सियासतदान के लिए। तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी सबसे पहले कल जो है शेख रशीद साहब को रात को तकरीबन कोई 6-7 बजे लाया गया समा न्यूज़ के दफ्तर लाहौर में, और वहाँ पर उनको जो अलीम खान साहब का कमरा था वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पर शेख रशीद साहब को एक शख्स ने पीछे से पकड़ा हुआ था और वो उनको उस कमरे में लेकर गए और वहाँ पर ले जाकर मुनीब फारूक साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया। अलीम खान साहब का वो कमरा था, अलीम खान साहब यहाँ पर नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, और वहाँ पर कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि एक पर्चा दिया गया जिस पर कुछ सवालात लिखे हुए थे। मुनीब फारूक साहब को पकड़ाया गया और एक पर्चा जो है वो शेख रशीद साहब को दिया गया। यहाँ पर नाजरीन ये कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब को उन्होंने जब वो पर्चा दिया उसके ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ये नहीं बोल सकता, और इस जगह पर कहा जाता है कि शेख रशीद साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा गया, जो कि इंतहाई नाजेबा और मैं कहूँगा कि कोई अच्छी एक वो हरकत नहीं है जो इतने सीनियर सियासतदान के साथ अगर इस तरह की गई है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि असद तूर साहब की खबर है मुबैना तौर पर, उन्होंने ये सारा मामला जो है इसको बयान किया है। फिर आज हमने देखा कि 7-8 बजे तकरीबन 8 से 9 जो समा न्यूज़ पे मुनीब फारूक साहब का प्रोग्राम है उसमें शेख रशीद साहब आए, लेकिन आज जो मंजरनामा था वो हमें एक यकसा तब्दील मंजरनामा नज़र आया। वो किस तरह से तब्दील नज़र आया, वो इस तरह के उसमें शेख रशीद साहब जो है मुनीब फारूक साहब को कह रहे हैं कि आपको मैं अपने घर आने पर खुश आमदीद कहता हूँ, या मेरे घर आप आए तो आपका बहुत शुक्रिया। जबकि वो एक कहानी ही अलग है कि समा न्यूज़ के दफ्तर लाहौर में ये इंटरव्यू किया गया, जबकि आज हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि आप मेरे घर आए तो इस पर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू था ये बाकी जो लोगों के इंटरव्यूज़ थे उनसे बड़ा मुख्तलिफ था। बहुत सारे लोगों को ये इंतज़ार था कि इस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब अभी कहेंगे कि जी मैं इमरान खान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तहरीक इंसाफ से बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब को एक बेनिफिट ये था कि ये तहरीक इंसाफ में तो है नहीं कि ये कहें कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, इनकी अपनी जमात है। इन्होंने उसके हवाले से जो भी बात करनी थी इन्होंने करनी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। जब इनसे ये सवाल मुनीब फारूक ने बारहा मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने पूछने की कोशिश की तो शेख रशीद साहब ने यही कहा कि जी हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है और हम देखेंगे, मेरी तो अपनी जमात है जो कि 7,000 चंदे पे है, और इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की हैं। वैसे देखें तो जो बाकी जिन लोगों ने, जिस तरह अभी पिछले दिनों हमने देखा उस्मान डार साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, उन्होंने तो मतलब पार्टी को ही छोड़ दिया है। लेकिन शेख रशीद साहब ने एक बड़े अच्छे अंदाज में इंटरव्यू को मोल्ड किया है सवालों को, और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने जवाब दिए हैं कि ना हाँ की है ना की है, और ना ही इन्होंने उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह से कोई बात की है, बल्कि यही कहते रहे कि वो एक ज़िद्दी आदमी है, वो इतनी जल्दी नहीं मानता। और एक बड़ी बात उन्होंने की कि मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं आर्मी चीफ से मिलूँ और मिलकर मैं उनसे गुजारिश करूँ कि आप जो 9 मई में लोग पकड़े हुए हैं, जवान जो पकड़े हुए हैं, गरीब माओं के बच्चे जो पकड़े हुए हैं, उन सब को एक दफ़ा माफ़ कर दें, आप उनको एक दफ़ा ये चांस दे दें। अच्छा, एक तरह से ये भी एक बात है कि कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब से जबरी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, लेकिन अगर जबरी करवाई गई है तो उसमें तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी शेख साहब को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से खिलाफ नहीं बोला, तो इससे थोड़ा-सा ये एक तासुर मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बहुत जबरी कोई सर पे खड़े होके तो करवाई गई है कि ये आपने बोलना ही बोलना है, जिस तरह पहले लोगों से करवाई जाती रही है। इसके अलावा देखें तो शेख साहब ने खुद कहा है, और वो अल्लाह ऐलान इससे पहले भी कहते रहे कि मैं गेट नंबर 4 का सिपाही भी हूँ और मैं गेट नंबर 4 का आदमी हूँ, और गेट नंबर 4 जो है बाकी सियासतदान बाद में जाते हैं, मैं गेट नंबर 4 पे पहले जाता हूँ, मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मैं खान साहब को भी कहता रहा हूँ, और मैं जो इतना अरसा यानी तकरीबन 2 माह वो कह रहे थे कि मैं 2 माह या 1 माह से कुछ ज़्यादा कि मैं इस चिल्ले में
रहा हूँ तो वहाँ पर कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। बज़ाहिर तो वो यही कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये पता चलेगा कि उनको कोई मुश्किल पेश आई है या नहीं आई। इसके अलावा हम देखें कि एक बड़ी गलती जो ज़ाहिर-सी बात है कि हम 9 मई में चूँकि शेख रशीद साहब यहाँ पर मुल्क में मौजूद ही नहीं थे, तो शेख रशीद साहब ना ही इन्होंने कहा कि कोई मैंने इस तरह का कोई बयान दिया। लेकिन गलती जो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी, शेख साहब ने कहा जी मेरा ट्विटर हैंडल जो है, मेरा ट्विटर मेरी गलती बना है कि वहाँ से जो ट्वीट्स होते रही हैं तो मुझे दिखाया जाता है, ये देखें जी आपने ट्वीट किया था, ये आपने ट्वीट किया था, ये आपने ट्वीट किया था। तो उन्होंने कहा है कि मेरा ट्विटर जो है वो सबसे बड़ी मेरी गलती बना है। तो ये अब देखते हैं कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है कि मुनीर फ़ारूक साहब इसका क्या अब कोई वीडियो बनाएँगे, कोई वीलॉग बनाएँगे, कोई जवाब देंगे तो ही मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफ़िस में हुआ और वहाँ पर शेख रशीद साहब को मारा-पीटा गया, जबकि शेख साहब कह रहे हैं कि मुनीर फ़ारूक साहब के साथ कि आपका मैं अपने घर में आपको मैं खुशामदीद करता हूँ या आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल मेरे ख़्याल में शेख रशीद साहब ने एक बड़ी सोची समझी और एक बड़े अच्छे तरीके से एक मुनफरिद, बाकियों से मुनफरिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो बड़ी मैं कहूँगा कि दूरंदेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो शेख साहब ने एक बड़ी अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया है और शेख साहब ने दोनों घरों को राज़ी किया है। लेकिन देखना होगा कि अब आगे दोनों घरों में से कौन सा घर शेख साहब के साथ चलता है और कौन सा घर शेख साहब के साथ नहीं चलता। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।